एग्जांपल ढूंढ लेते हैं, है ना। जैसे मुझे अगर गलत करना है कि कह रहा है A1 A2 दो इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 माइनस A2 यूनियन A2 माइनस A1, तो मतलब ये काइंड ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ दिया, है ना। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे, ये जो इवेंट है, मान लो ये A1 है A2 है, तो प्रूफ के चक्कर में, एंट्रेंस में प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना आपको। ऑप्शंस हैं, एग्जाम्पल लो, डिस्कार्ड कर सकते हो, कर लो, ये है। जैसे ए बी में से कोई एक ही सही होगा, क्योंकि दोनों में, एक में लेस देन एक में मोर देन है, दोनों सही हो नहीं सकता, जरूरी नहीं, अगर इक्वल हुआ तो होगा, अदरवाइज। तो कोई एक एग्जाम्पल उठा लोगे ना, तो ए बी में से एक आउट होना ही है, या तो ए आउट होगा, मान लो एग्जाम्पल लिया, या तो ए सही होगा या बी होगा, दोनों तो नहीं होगा ना। ये चीज़, यू टेक एनी एग्जाम्पल, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे A1 माइनस A2 आप भी जानते हैं, ये है, ये A1 माइनस A2, ये A2 माइनस A1। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम्पल ले लो ना, आप सैम्पल स्पेस चाहो तो यही ले लो, हेड टेल वाला एग्जाम्पल के लिए, और A1 ले लो हेड, A2 ले लो टेल। अब इस पे काम करो, इसमें डाउट कहाँ है बताओ, इसमें कहाँ डाउट है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। अच्छा डी ना, तो मैं ए बी की बात कर रहा था ना, ए बी हो गया ना। ठीक है, चलिए तो डी में आते हैं कि ए आई इज बी एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इसकी पावर 1/n लेस देन इक्वल टू दिस। तो ए पी जी पी एच पी जानते हो ना, तो हाँ सर। ये वाला तो ठीक है, ये जो प्रोडक्ट कर रखा है, फिर उसकी पावर 1/n, तो ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, तो बीच वाली इनइक्वालिटी तो ठीक लग रही है ना, क्योंकि n नंबर्स का वो ज्योमेट्रिक मीन। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होगी यूनियन से, तो मेनली आपको ये देखना है कि यूनियन जो होगा, इसने एवरेज लिया है ना, तो लग तो ऐसे ट्रू ही रहा है ये, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन स्मॉलेस्ट होगा, सबका यूनियन बीच में एवरेज है, प्रोबेबिलिटी का एवरेज है ना। तो यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि हाँ अगर सर। तुम्हें मान लो मैं n को, जैसे यही एग्जांपल में अभी n को 2 कर दे फॉर एग्जांपल, कि दो ही इवेंट है मान लो अभी के लिए, तो क्या बनेगा ये? तो अगर n को मैं 2 कर दूं, तो ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A2 के स्क्वायर रूट का, ये लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई 2 के, और जो है ये जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 के। अब आप सोचो इन जनरल, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये है ज्योमेट्रिक मीन और ये है अरिथमेटिक मीन, तो AM मोर देन इक्वल टू GM होता है ना, तो ये ओके है। अब ये एवरेज है, ये यूनियन है, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का एवरेज लेंगे। हम्म तो ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। अभी इसका देख लो, A1 इंटू A2 का जो रूट है, तो यहाँ आपको थोड़ा चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि रूट ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 1/2 होता है, तो मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट लार्जर हो गया है ना, तो यहाँ पे, यहाँ बस इस इनइक्वालिटी को आपको क्रॉस चेक करना है। जैसे यहीं मैं ले रहा हूँ ना, तो ये तो जीरो ओके है, मैं कुछ ऐसा लेता, कोई दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे डाइस वाला मान लो है एग्जाम्पल के लिए, कि 1 2 3 4 5 6 मान लो, या अभी के लिए ऐसा मान लो कि 4 ले लिया, चलो सैम्पल स्पेस मैं कोशिश कर रहा हूँ गलत दिखाने के लिए। तो कि प्रोबेबिलिटी A1 अब यहाँ लेते हैं हम लोग, मान लो A1 में आप ले लो 1 2 एग्जाम्पल के लिए, और A2 में ले लो 2 3, तो कितना होगा ये? अब मैं यूनिफॉर्म मान लेता हूँ, तो यूनिफॉर्म में 1/2 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 ओके। लेकिन हम थोड़ा ऐसा कोशिश करें, बट ट्रू है तो कौन से भी एग्जाम्पल से भी ट्रू ही होगा ना। क्या क्या? ट्रू है तो कौन से भी एग्जाम्पल से ट्रू ही प्रूव होगा ना, ऐसा बोल रहा नहीं नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रू है, ये ओके है, ये ओके है, इसका मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ये यही चेक कर रहा हूँ, ये ट्रू है पक्का? इस हूँ। ये इनकरेक्ट है तो बाकी तीन करेक्ट होंगे, ऐसा बोल रहा था। अच्छा एक मिनट,
इसमें पूछा क्या था, इनकरेक्ट पूछा है ना। हाँ तो मतलब ट्रू हाँ हाँ। स्टेटमेंट ना, कहना मतलब अच्छा, मतलब मैं ऐसे एज्यूम नहीं कर रहा हूँ ट्रू, मैं तो चेक कर रहा हूँ। तो बाकी अगर, क्योंकि ओके ओके। है ना, मैं तो चेक कर रहा हूँ, तो वही कह रहा हूँ ये ट्रू है, मतलब इसको मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि गलत हो सकता है क्या। सो ये ट्रू है, ठीक है। तो क्या चाहते हो, प्रूफ करें? नहीं बस मतलब कैसे अप्रोच करें वही पूछ रहा था बस, बाकी तो हो गया था एग्जांपल से। अच्छा अच्छा। तो मेनली इसमें है ना, मतलब ऐसे ही दिख रहा है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, ये बीच में ही होगा। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये बहुत छोटी होगी ना। ये मीन है इसका, ज्योमेट्रिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है। अब ऐसे मैथमेटिकली प्रूफ लिखने की कोशिश कर सकते हो या तो मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। ठीक है फिर। हाँ सर। हम्म। ठीक है, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए फिर तो। वो तो ऐसे ही दिख रहा है तुम्हें, जैसे यहाँ मुझे इजीली दिख गया, यहाँ भी इजीली दिख रहा है कि एवरेज छोटा ही होगा यूनियन से। और ये भी कहीं ना कहीं मीन ही है, तो मीन इंटरसेक्शन से ज़्यादा होगा। तो मतलब ऐसे पता चल रहा है ना इजीली। बाकी प्रॉपर प्रूफ लिखना है तो भी ट्राई कर सकते हो, तो इसके लिए लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो अर्थमेटिक मीन मोर देन ज्योमेट्री यहाँ हो गया। यहाँ पे क्या है, अब जैसे यहाँ पे अगर प्रूफ करना है तो ऐसा लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो होगा लेस देन इक्वल टू A1 यूनियन A2, इक्वेशन 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दो तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये वाला इनइक्वालिटी पार्ट हो जाएगा। देख लो। सो ये हो गया। हाँ सर। अब बचा लेफ्ट वाला खाली। तो लेफ्ट वाले पे भी ऐसा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। सो है ना, तो इन दोनों में अगर दिमाग लग कोशिश करो कि अगर इधर ले आए रूट इसका, तो ये स्क्वायर हो गया। तो तो कहने का वो मतलब, भूल से निकलने से ट्राई किया तो। हाँ देखो वही कुछ, मतलब वही कुछ करके तो हो तो जाएगा। लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, एंड ये आपका लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ये तो है। अब अगर प्रोडक्ट करें, मान लो दो नंबर लेस देन है, क्या प्रोडक्ट ऐसा बोल सकते हैं? जैसे x लेस देन y है, फॉर एग्जांपल t लेस देन u है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं एक्स टी विल बी लेस देन वाई यू? ऐसा होगा क्या, जरूरी है? अगर नो सर। पॉजिटिव पॉजिटिव सारे हैं तो। पॉजिटिव है तो हो सकता है। देखो एक बारी। सो हो जाएगा ना, तो बस इससे भी हो जाएगा अगर ऐसा है तो। अगर तुम इसको ट्रू कर दोगे तो यहाँ से नहीं हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लो फिर ये आ जाएगा सीधा सीधा। है ना, पॉजिटिव के लिए हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, इवन 0 से 1 में है, 0 से 1 के बीच है ना, ये 0 से 1 में है। तो ऐसा हो जाएगा एक्स टी इंटू वाई यू। तो बस इन दोनों इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। है ना, यही चीज़ यहाँ लगा लो, हो गया। तो उससे आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, जिनका डाउट है नेक्स्ट पे आते हैं। तो